अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ गया हूँ आज मैं नई वीडियो के साथ। पहले तो मैंने आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी किसी वजह से। वो वजह छोड़ो, नहीं बताते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ना सही, कोई और वीडियो। स्टोरी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ मेरे पास, कोई रोज़ नई स्टोरी बन जाती है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आपको पहले मैं अपना जब यूके आया था तब से लेके आज तक जो मेरा यहाँ पे सफ़र है, जो मेरी जर्नी थी, आप सबसे शेयर करूँ कि क्या हुआ, कैसे दिन गुजरे, क्या क्या किया। तो मैं आज सबको बताऊँगा कि क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे उसको फेस किया। तो जब मैं पाकिस्तान से आया तो पहले तो मैं बहुत रोया था मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा रहता नहीं था, मतलब घर वालों के बगैर। कहीं जाऊँ भी तो मैं रात जाता था घर पाकिस्तान में, बिस्तरा रात हो जाता था, सुबह आ जाता था। लेकिन ज़्यादा टाइम की चला भी जाऊँ 2-3 दिन के लिए, तो कभी सोचा नहीं था मतलब इस तरह हो जाएगा। और कभी उसका जहन में आया था, सोचा था कि जाऊँगा इटली, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं और घर उस बिछड़ने का क्या थोड़ा गम होता है। तो वो मुझे आइडिया नहीं था। तो पहले जब मैं पाकिस्तान से आया था तो मैं कसम से इतना रोया, मैं बड़ी कोशिश की कि मैं रोकूं, कंट्रोल करूं। लेकिन मैं, यकीन माने, मैं रोड पकड़ के रो रहा था, दोस्तों से मिल के रो रहा, रोड पे, एयरपोर्ट पे दोस्तों से मिल के रो रहा, फैमिली से मिल के इतना रो रहा। तो नहीं कंट्रोल हो रहा। फिर मैं अंदर गया, हालांकि तब भी मैं अंदर जाके रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था। खैर, जब मैं आया वहाँ से यहाँ यूके आ गया, तो मेरा एक कज़न, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हाँ कज़न बस होता है, उसके अलावा मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। फ़ात नाम है उसका। वो रहता है लंदन डेगनम में, अभी रहता है डेगनम। पहले वो उस जगह का नाम पता नहीं क्या था, लेकिन उसके पास एक था ट्रेन स्टेशन, उसका नाम था गुड मेज़। मेरे ख़ास जगह भी ये थी, गुड मेज़, हाँ। तो उसने मुझे वहाँ से रिसीव किया। वो करता था यहाँ पे सिक्योरिटी, जहाँ पे भी मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ वो पहले से वहीं पे सिक्योरिटी करता था। और वो आया था जनवरी 2021 में आया था, हाँ। तो उसने मुझे रिसीव किया और मैं उसकी तरफ गया। और वहाँ पे रहते थे उसके मामू रहते थे, और उसके मामू की वाइफ रहती थी मेरे ख्याल से, उसके एक और उनके मामू के छोटा भाई तो वो रहता था, और मेरा कज़न और मेरे कज़न की वाइफ, हाँ। मेरे कज़न की शादी हुई यहाँ पे, तो वो रहते थे इस तरह। तो मैं वहाँ गया कज़न की तरफ, सॉरी, कज़न की तरफ गया मैं। और वहाँ मैंने 2 रातें गुजारी, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात, अच्छा नहीं लगता, उसकी फ़ैमिली है, उसके मामू की फ़ैमिली है, तो इस तरह मुनासिब नहीं लगता ना। तो पहले दिन तो मैं, खैर जब यहाँ पे आया तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। मैं आपको बताया जैसे कि मैं पाकिस्तान में भी रातों को निकल जाता दोस्तों के साथ, कभी मरी निकल गए, कभी नथिया गली, एबटाबाद, जहाँ दिल, कभी रात को स्नोकर ही बैठ गए, या मुनाल से घूम फिर के आ गए, या कोई हमने जो ऑफिस बनाया था एक, वहाँ बैठ लिया। मतलब हमने घर में बैठना ही नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए, कहीं ना कहीं हमने रात गुजारनी है। तो हम लोग इस तरह यहाँ पे भी, फिर मेरा आदत बनी थी वो घूमने फिरने वाली। फिर यहाँ पे हम कज़न के साथ रात को चला गया मैं इल्फर्ड। इल्फर्ड ऐसे ही गया तो गोलगप्पे वगैरह खाए, और थोड़ा घूम फिर के वहाँ मैंने व्लॉग बनाया था। लेकिन उस टाइम जो मैं व्लॉग बनाता वो अपलोड नहीं करता था, वो ऐसे शुगल मेले के लिए बनाता था मैं। कभी सोचा नहीं था कि ये अपनी वीडियोस में अपलोड भी करूँगा। ये तो बाद में लोगों ने कहा कि अपलोड कर दो, फिर मैंने शुरू किया। खैर, बात पे आते हैं। तो फिर हम रात को गए इल्फर्ड, वहाँ से घूम फिर के वापस आ गए। आराम करना था क्योंकि मुझे फ़्लैट में नींद नहीं आती, जाकर आ फिर खैर आके सो गया। फिर उससे अगले दिन ये हुआ कि हम लोग गए लंदन, मैं और मेरा कज़न, हम लोग गए लंदन। टावर ब्रिज और लंदन आई, ये जगह थी। दिन को गए हम लोग, हाँ। वहाँ से घूम फिर के उन दिनों चल रहा था मुहर्रम। और हमारे यहाँ पे होता है पाकिस्तान में कि जब मुहर्रम होता है और जुलूस निकलते हैं तो रोडें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन देखा मैंने, जुलूस निकल रहे थे लेकिन बड़ा अच्छा कंट्रोल था, ट्रैफिक वैसे चल रही थी, कोई रोडें बंद नहीं थी, लोग अपन जुलूस निकल रहा था वहाँ से भी। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे वो सीन लगा। तो फिर हम लोग खैर घूम फिर के वापस आए, खाना वाना खाया। 2 रातें मैंने वहाँ गुजारी। तो मेरे कज़न ने यहाँ बात की हुई थी, उसके साथ लड़के काम करते हैं इसी सिक्योरिटी कंपनी में, उनसे बात की थी कि मैं रहूँगा इधर हाई वेकम इन लड़कों के साथ। तो मेरा भी ये सीन था, मैंने कहा चलो वहाँ के आसपास लंदन में कुछ टाइम के लिए रह लूँगा, तो फिर यहाँ बाद में आ जाऊँगा। सीन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं, फ़ाद ने अपने एक दोस्त से बात की, पठान है वो, इनाम भाई नाम है उनका भी।
उनसे बात की तो फ़ाद ने कहा कि ये मेरा कज़न तो उसने ना रहना है, उसका घर खाली था, वो अकेला रहता था वहाँ पे। उसने कहा कोई मसला नहीं, वैसे भी अकेला रहता हूँ। तो 2-3 रातें मैंने वहाँ गुजारी। वहाँ पे रहा मैं, दिन को उनके साथ चला गया स्टोर, नाश्ता वगैरह कर लिया, फिर वो काम पे चले जाते थे, मैं अकेला ही होता था। तो फिर उसके बाद जहाँ मैं रहना था फ्लैट में, फिर वहाँ से फिर लड़के फ़ाद कह रहा मुझे, वो कॉल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि लड़का आएगा तो उसका रेंट भी देना है, क्योंकि हमने आगे लैंडलॉर्ड को रेंट देना होता है। तो फिर फ़ाद ने कहा यार अब ये सीन है, तो ये है कि रेंट दे देते उनको, तो ऐसा कर कि तू फिर यहीं पे रह जा, फिर तू अगर जब तू जाना होगा कॉलेज तो तब चला जाना। तो मैंने कहा नहीं यार, अब यहाँ वैसे ही मसला हो रहा है, अभी दो तेरे दोस्त की तरफ रह रहा हूँ, पहले तेरे घर रह रहा था, मैंने जाना ही वैसे भी वहाँ पे, तो मैं चला जाता हूँ। तो ओके हो गया। उससे पहले हम लोग फिर मेरे कॉलेज गए थे, क्योंकि वहाँ से बीआरपी लाना था। अब बीआरपी का सीन ये होता है कि बीआरपी का आईडी कार्ड होता है हमारा, जैसे हमारे पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है। बारिश शुरू हो गई है। हाँ, तो वो असल में मिलता है हम लोग को, वहाँ से मिलता है जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी या कॉलेज होती है, वहाँ का एड्रेस दिया होता है, उसके पास जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ से हम लोग को रिसीव करना होता है। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ से जाके अपना बीआरपी रिसीव किया। और मुझे लगा मेरा कॉलेज कोई बहुत बड़ा होगा, और ये वो ऑक्सफोर्ड में था, तो मेरे जहन में ऑक्सफोर्ड की मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, ऑक्सफोर्ड बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा शहर है। लेकिन मुझे लगा मेरा कोई बहुत बड़ा कॉलेज होगा, वो तो छोटा सा, छोटी सी बिल्डिंग थी एक, उससे बड़ा तो मेरा पाकिस्तान में घर था। तो खैर मैं बीआरपी ले आया, फिर मेरे कज़न ने मुझे ड्रॉप कर दिया जहाँ मैंने रहना था। तो वहाँ ड्रॉप हो गया, और मैं, मेरे ध्यान में आ रहा था कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, आप अब खुद अंदाज़ा लगाएं, जब आप पाकिस्तान में होते हैं आप सोचते हैं कि यूके जाएंगे, प्यारे प्यारे घर होंगे, अंदर से सही फर्निश्ड होंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा, बंदा बहुत कुछ सोच के आता है पाकिस्तान से। लेकिन जब मैं आया, मुझे कज़न ने ड्रॉप किया, और मैंने फ्लैट जब मैं एंटर हुआ, तो वो तो मेरा जो सोचा था सब कुछ उल्टा हो गया। क्योंकि अब हमारा फ्लैट का ये सीन है कि वहाँ पे रहते हैं सब लड़के, छड़े हैं सारे, और सब काम पे होते हैं। जो आता है घर, वो अपना खाना पीना करता है, बनाता है, मोटी मोटी सफाई करता है, चला जाता है। अगर जब किसी को जल्दी होती है तो कोई खाता है और वैसे छोड़ के चला जाता है वहाँ से। ये सीन था। तो कज़न मुझे छोड़ के फिर चला गया, उसने काम पे भी जाना था। वहाँ मैंने तकरीबन हफ्ता में पहला, जब मैं घर गया उस टाइम घर में 3 लड़के थे, 4 लड़के थे। इनाम था, सबूर था, अवैस था, और उस्मान भाई थे। इनाम, अवैस और सबूर सिक्योरिटी करते थे, और जो है उस्मान भाई, वो होटल में मैनेजर हैं। उस टाइम वो घर थे, कुकिंग कर रहे थे। मैं तो जाके पहली बार बैठा, उनसे सलाम दुआ की, तो फिर सामान मेरा ऊपर रखा, फिर ऊपर चला गया। वो सारे काम पे चले गए, मैं घर अकेला। तो पहले दिन तो मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे गुजारा ऐसी। फिर उसके बाद तकरीबन हफ़्ता हफ़्ता एक हो गया, हफ़्ता में जॉब की तलाश में पूरा टाउन, हमारा टाउन भी ऐसा यार, बिल्कुल क्वाइट और गांव की तरह का ना, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ इस तरह, बिल्कुल वो प्लान ज़मीन नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सीन है। मैं पूरा हफ़्ता वहाँ पे ख्वार होता रहा, जॉब ढूंढता रहा, लेकिन जॉब नहीं मिली। फिर मेरे मामू का ये सीन था, मेरे मामू ने कहा था कि तुम ऐसा करो यूके आ जाओ, तो तुम्हें यूके से मैं ले जाऊंगा इटली। तो मेरा पूरा माइंड बना था कि मैं इटली चला जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना वर्क भी अलाउ नहीं था, मेरा बहुत मसला था ये। फिर एक हफ़्ते बाद मेरे मामू आए यहाँ पे, और मेरे मामू को फ़ाद ने रिसीव किया, और फ़ाद लेके आए हाई वेकम। तो उनके लिए फिर हमने यहाँ पे होटल ढूंढा, गेस्ट हाउस था, वहाँ पे वो रहे तकरीबन, वो भी यहाँ पे हफ्ता एक रहे या 5 दिन रहे होंगे। उनके साथ मैं आगे पीछे घूमता रहा, तब मैंने काम नहीं ढूंढा उतना। पूछा था, जहाँ पे हम खाने पीने जाते थे वहाँ से पूछ लेता था कि यहाँ पे कोई वैकेंसी है तो काम कर लूँ, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली। फिर एंड ये हुआ उसका कि ये मामू मेरे चले गए, और जब मेरे मामू गए वापस इटली में, तब भी बड़ा रोया, क्योंकि मामू के साथ उनके 2 बेटे भी आए थे, वहाब और साथ। तो उनके साथ थोड़ा 5 दिन अच्छे गुजर के, मेरे फिर जब वो गए, मैंने कहा दोबारा अकेला हो गया हूँ। मेरी भी आदत है, मैं इतना इमोशनल हूँ, मैं एकदम रोने लग जाता हूँ। वो गए, मैं फिर रोने लग गया। तो फिर खैर जब वो गए, मैंने उसके बाद अगस्त की 29 से मैंने जाना था कॉलेज। तो 29 तक मैं जॉब ढूंढता रहा, लेकिन मुझे जॉब यहाँ पे नहीं मिली। फिर जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, 29 अगस्त थी मेरे ख्याल से, और यहाँ पे होती है एक होती है बैंक हॉलीडे। बैंक हॉलीडे में ना
पूरे यूके की छुट्टी होती है। तो मैं जा रहा था कॉलेज, तो मैं जब उतरा तो मुझे उस्मान भाई मिले नीचे। उस्मान भाई कहते हैं कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ कॉलेज। उस्मान भाई कहते हैं कॉलेज नहीं जाना, आज आज छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो सारा कोई मैसेज नहीं आया, मेल नहीं आई। कहते हैं नहीं, वो पूरे यूके की छुट्टी होती है ऑफिशियली, तो छोड़ो। मैंने उस टाइम तकरीबन, मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था 9:15 और मैंने कॉल की वहाँ पे 6:45 के 7 बज रहे थे। मैंने कॉल की, किसी ने कॉल उठाई नहीं, तो मेरे ध्यान में आ गया, मैंने कहा छुट्टी है शायद, कॉलेज बंद है। तो जब मैं उससे अगले दिन गया कॉलेज, तो मुझे वो गोरी टकरी, कहती है तुम्हारा कल पहला दिन था, तुम आए नहीं हो। मैंने कहा कल तो बैंक हॉलीडे था। कहती तुम्हें किसने आई, तुम्हारी छुट्टी है। तो मैंने कहा बैंक हॉलीडे में छुट्टी होती है, मुझे लड़के बताते। कहती है कि तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम्हारी इतनी उम्र होगी, तुम पता होना चाहिए कि छुट्टी नहीं है। खैर उसने मेरी तो पहले दिन ही गंदी कर दी, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये देखो, ये आज पहला दिन है, बंदा थोड़ा वेलकम करता है, छोड़ देता है कि यार चलो, इसको नहीं पता था पहला दिन है इसका, इस कंट्री में नया नया ये, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई है। पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, और आपको आगे की स्टोरी सुनाऊँगा, काम कैसे मिला और कहाँ मिला। तब तक इजाज़त दें अपने भाई को, इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।